हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर एट फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, ये आपके बिजनेस के लिए ना गेम चेंजिंग होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ ना वीडियो को आपने देखना नहीं है, वीडियो को आपने समझना नहीं है। इस वीडियो के ना जो पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपने कहीं अपनी डायरी और पेन साथ लेके बैठिए। आज अपने वो डायरी में नोट करने हैं। वो नोट करने के बाद जब मेरा ये वीडियो खत्म हो जाए, आपने आज उन पॉइंट्स को बैठ के ना सोचना है, उन पॉइंट को बैठ के एनालाइज करना है। उन पॉइंट्स के ऊपर आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करने से रोक रही हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें कुछ टाइम बिजनेस शुरू किए हुए हो जाता है ना, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे एक बिजनेस में ऐसा फेज आता है दोस्तों कि हम लोग ना वहां पे स्टक हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, या हम जिस लेवल पे हमने चीज़ों को प्लान किया था कंपनी की शुरुआत पे, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम यहाँ पे फंस क्यों गए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, ये फंसने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम कुछ गलतियां अपने पास में करते हैं। वो उस टाइम हमें समझ में नहीं आती, उस टाइम हमें उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, बट ओवर द टाइम वो मिस्टेक्स, वो गलतियां हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उन चीज़ों के उसमें ही फंस के रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज ये आपका जो फंसना वाला चक्र है ना, आज इस वीडियो के थ्रू टूटने वाला है। बट फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने सारे पॉइंट्स को लिखना है। राइट दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है कि वो क्या टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर हम लोग अपने बिजनेस में करते हैं। राइट दोस्तों, तो मेरी वीडियो से शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, कि जो भी हमारे इस चैनल के थ्रू आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है ना दोस्तों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि वो क्या टॉप 10 मिस्टेक हैं जो एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग करते हैं। मैं अगर सबसे पहले कॉमन मिस्टेक की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक जो हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं कि हमें अपने बिजनेस का ना वाई नहीं पता। वाई मतलब क्यों, ये बिजनेस हमने क्यों शुरू किया था, ये हमारा बिजनेस शुरू करने का थॉट प्रोसेस क्या था। देखिए दोस्तों, जब बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास दो ही थॉट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि यार मेरी कम्युनिटी में, मेरे आसपास के लोगों में, या मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, या इस तरह की लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं इस प्रॉब्लम का लोगों की क्या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो मुझे उस तरह का कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहिए, उस तरह की मुझे चीज़ें लेके आनी चाहिए ताकि जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो एक तो ये थॉट प्रोसेस होता है कंपनी शुरू करने का। राइट दोस्तों, एक दूसरा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सुबह हम अपनी मीटिंग में गए, तैयार व्यार होके, हमारी वहाँ पे बॉस से लड़ाई हुई, कुछ कहा सुनी हो गई, या हम मार्केट में गए, हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ बोल दिया, केमिस्ट ने कुछ बोल दिया, और हम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो हमें लगता है यार कि छोड़, मैं क्यों 40-50 हज़ार मुझे कमाने में क्यों इन लोगों की इतनी सुन रहे थे, तो मैं अपना बिजनेस खोल के भी कमा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं कि यार चलो आपको सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये कमाने, तो ठीक है, वो तो आप कमाते रहेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका विजन पहले आप कैटेगरी में थे कि आपने सिर्फ बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि आप लोगों की हेल्प कर सको, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, और आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्यूशन दे सको ना, तो दोस्तों वही मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वो आज आपने बैठ के ना दोबारा से उसको रीब्रशिंग करनी है कि आपका कंपनी शुरू करने का रीजन क्या था। आज आपने बैठ के वो फिर से दोबारा से लिखना है, और फिर उस पॉइंट पे आपने इवैल्यूएट करना है क्या वो आप सॉल्यूशन लोगों को दे पा रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट आप उस तरीके से डिजाइन कर पाए जो आप लोगों के लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहला आज हमने अपनी कंपनी का ना दोस्तों वाई ढूंढना है, ये WHY, कि हमने ये कंपनी क्यों शुरू की थी। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि हम काफी लोगों के पास हमारे वो वाई नहीं होता। दूसरी मैं कॉमन मिस्टेक की बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास ना अपना कोई कोर नहीं है कंपनी का। कोर आप समझते हैं ना दोस्तों, कोर क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोर बेसिकली जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं, तो उस मकान की नींव को हम कोर कह सकते हैं। कोर मतलब जो उसका सबसे मेन पार्ट होता है। देखिए दोस्तों, आपके मकान की नींव जितनी मजबूत होगी ना, उतनी बड़ी आप बिल्डिंग उस पर खड़ी कर सकते हैं। सेम विद योर कंपनी, कि अगर आपकी कंपनी की कोर वैल्यू, अगर आपकी कंपनी की स्ट्रांग है, आपकी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो आप जितनी मर्जी उसको बड़ा कर सकते हैं और कितने बड़े लेवल पे लेके आ सकते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपने सबने एप्पल का नाम सुना होगा जो आईफोन बनाती है। आईफोन की कोर वैल्यू पता है आपको क्या है? आईफोन की कोर वैल्यू यूजर एक्सपीरियंस। वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को इतना बेटर बनाने में लगे हुए हैं कि उसमें ना 0.1% की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। राइट दोस्तों, दूसरा उनका जो कोर है कि वो अपने प्रोडक्ट के मतलब इतना उसकी अपीयरेंस पे काम करते हैं, इतना उसको बिला ब्यूटीफाई करने में लगे हैं कि आप देखें ना, सबसे अच्छे फ़ोन अगर आप देखें लुक वाइज तो शायद आईफोन ही है। तीसरा, वो अपनी सिक्योरिटी को लेके बड़े वो स्ट्रिक्ट हैं।
तो वो अपनी सिक्योरिटी को बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो उनकी ये कुछ कोर वैल्यू हैं कि हमें अपनी अपीयरेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यूज़र एक्सपीरियंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना, सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए आईफोन की कीमत कितनी ज़्यादा है, लेकिन तब भी वो सब मार्केट में शायद सबसे लीडिंग ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है, राइट दोस्तों। तो आपने अपना अगर कोर आपने अगर अपना संभाल के रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्केट में आपकी एमआरपी ज़्यादा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं ना, तो दोस्तों आप सबसे पहले तो कंपटीशन से अलग हो गए, राइट दोस्तों। और आपको अपने कोर पे ध्यान देना, आपने अपने कोर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरा हम फार्मा का एग्जांपल ले लेते हैं, मैनकाइंड शायद आप सब लोग जानते होंगे। मैनकाइंड का कोर क्या था? मैनकाइंड का कोर सिर्फ ये था कि उनको जो उन्होंने देखा मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे, वो उनकी जो दवाइयों की एमआरपी थी ना वो थोड़ी ज़्यादा थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एमआरपी को थोड़ा कम कर दिया। दूसरा जो बड़ी कंपनियां थी वो छोटे डॉक्टर लाइक जो उनको हम जीपी बोलते हैं उनके पास नहीं जाते थे। इन्होंने क्या करा, उन्होंने फोकस ही वहाँ से करा, उन्होंने कंपनी ही अपनी जीपी से शुरू करी। तो ये इनकी कोर वैल्यू थी कि हमें उन लोगों पे ध्यान देना, उन कस्टमर पे ध्यान देना जिस पे बड़ी कंपनियां फोकस नहीं कर रही हैं, और हमें प्रोडक्ट को एमआरपी कम करके ना जो हमारे एंड यूजर है हमें उनको बेनिफिट देना है, राइट दोस्तों। तो ये मैनकाइंड की कोर वैल्यू। तो आज आपको अपना कोर डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी का क्या कोर है, आपकी कंपनी के क्या फंडामेंटल है, राइट दोस्तों। तो आज आपने अपना कोर कंपनी का लिखना है। तीसरी अगर दोस्तों मैं कॉमन मिस्टेक की बात करूँ ना, तो तीसरी कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग को लेके। देखिए दोस्तों क्या होता है कि एज ए न्यू स्टार्टअप हम भी जानते हैं कि हम अपना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट है। बट दोस्तों हम एटलीस्ट अपना इतना तो प्रोडक्ट में इनोवेशन दे सकते हैं, इतना तो थॉट प्रोसेस दे सकते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर में के चैम्बर में या किसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं, तो एटलीस्ट हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें कि हम ये प्रोडक्ट क्यों लेके आए थे, इस प्रोडक्ट के आपको क्या फायदे हैं ओवर दी अदर ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा ना कि हम जब अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये एंटीबायोटिक ज़्यादा बिक रहा है, ये पेन किलर ज़्यादा बिक रहा है, ये मल्टीविटामिन ज़्यादा बिक रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते, बिल्कुल भी अपनी इनोवेशन नहीं देते। हम लोग एज इट इज प्रोडक्ट उठाया, कॉपी पेस्ट किया और मार्केट में ले आए। देखिए दोस्तों इससे क्या हो रहा है, इससे तो आप भी ना वहीं खड़े हो गए जहाँ पे वो लोग खड़े थे, है ना। फिर हम कहते हैं यार कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। अरे कंपटीशन बढ़ाया किसने भाई? कंपटीशन तो हम जैसे लोग बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, जैसे मतलब हम R&D नहीं कर सकते, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस पर हम कुछ तो इनोवेशन कर सकते हैं। चाहे हम उसकी पैकिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दें, चाहे हम उसके डोजेस फॉर्म को बहुत ईजी कर दें पेशेंट के लिए, राइट। क्या या हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी वो मार्केट में सॉल्ट था उसमें कुछ हम एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐसा डाल दें कि ताकि वो प्रोडक्ट की और एडवांटेज ओवर दी अदर ब्रांड बढ़ जाए, ताकि आप डॉक्टर के पास आपके पास बात करने के लिए एक एज हो, आप एक यूएसपी क्रिएट कर सकें प्रोडक्ट की। तो आज आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट की क्या यूएसपी, आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को लिखिए, राइट दोस्तों। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक मैंने बताया कि हम अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग नहीं करते हैं। चौथी मिस्टेक की अगर बात करूं दोस्तों, चौथी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंड की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते। देखिए क्या होता है, हमारे पास हमने शुरू में कंपनी लॉन्च करी, हमारे पास कुछ एक्स अमाउंट था, तो हम क्या करते हैं, हम इधर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इधर इन्वेस्ट कर दिया। 2 मेडिकल रखने थे, मैंने 3 मेडिकल रख लिए। 4 प्रोडक्ट लॉन्च करने थे, मैंने 4 की जगह 6 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसा होता है, उस टाइम चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल चल रही होती है। तो जब चीज़ें कंफर्टेबल चल रही होती है ना दोस्तों, तब हमें पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। पैसे की इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है, जब हमारे पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते, मैन्युफैक्चर को पैसे देने के लिए नहीं होते, हमने मार्केट में कुछ कमिटमेंट कर दी, वो हमारे पास पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई दोस्तों? ऐसी सिचुएशन हमारे साथ इसलिए आती है कि हमने अपने बजट को प्लान ही नहीं किया। देखिए अगर आप मेरे से पूछे ना बजट प्लानिंग का फॉर्मूला, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का बैकअप, 3 मंथ का बैकअप आपको जरूर लेके चलना है। सपोज करो आपने 2 मेडिकल रैप रखे, 2 मेडिकल रैप आपको 50,000 की कॉस्टिंग करें, तो एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में उनकी सैलरी के लिए अलग से होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपका 2 से 2.5 लाख रुपए लग गया। देखिए आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, मार्केट से पैसा आपको आने में इनिशियली 45 से 60 दिन लग जाते हैं दोस्तों एक नई स्टार्टअप के लिए। तो जब तक आपके पास वो 60 दिन में पैसा आएगा, तो ऐसा तो नहीं कि अगर आपका मार्केट में कोई ब्रांड बिक गया, आप दोबारा से ब्रांड को ऑर्डर नहीं देंगे या मार्केट में लेके नहीं आएंगे, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी फंड चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ फंड्स चाहिए। तो हमें ना हर चीज़ का एक बजट एलोकेट करना है कि भाई मैंने सिर्फ इतने ही पैसे इस काम के लिए खर्च करने हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा इस काम में पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा बजट प्लान करने हैं। मुझे एग्जिस्टिंग बजट में नहीं छेड़ना। अगर मैं एग्जिस्टिंग बजट में छेड़ूंगा ना, तो मेरा पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो ये चौथी कॉमन मिस्टेक है जो हम नहीं दूर करनी चाहिए। 5वां जो कॉमन मिस्टेक हम एज ए एंटरप्रेन्योर और न्यू स्टार्टअप करते हैं, वो है कि हम लोग ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते दोस्तों। ट्रेनिंग ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन जो आपकी कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट में आपकी क्या प्रेजेंट है, मार्केट में
कंपनी कौन है। मार्केट में कंपनी है जो बंदे आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने हायर किए हैं, जो लोग अपने हायर किए हैं, जो आपका बैग लेके डॉक्टर के चैम्बर पे जा रहे हैं, जो केमिस्ट के पास जा रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं, वो आपकी कंपनी का चेहरा, उनके लिए वही कंपनी है। सपोज करो अगर आपके वही बंदे ट्रेन नहीं है, आपके उन्हीं बंदों को नहीं पता है चीज़ों के बारे में, तो आपकी कंपनी का क्या इंप्रेशन बनने वाला है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग अपने फील्ड के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, हम खुद भी बैग उठा के चल देते हैं कि सेल 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 के उस पर हमने इतना एक वो हाइप बनाया हुआ है कि ये ट्रेनिंग वाला पार्ट हम भूल जाते हैं। तो हमें दोस्तों अपने लड़कों के ऊपर, हमें अपनी टीम के ऊपर ट्रेनिंग भी उनको इम्पार्ट करनी है, ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करना है। एटलीस्ट ना वंस इन अ मंथ आप कोई भी एक डेट डिसाइड कर लीजिए, कोई भी एक डेट डिसाइड कर लीजिए, और वो पूरा दिन आपने डेडिकेटेड करना है अपनी टीम को ट्रेन करने में। आप उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टॉक कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल टॉक कर सकते हैं, कुछ क्या आपके एक्सपेंशन प्लान है, क्या आपके विजन हैं, क्या आपको आप आगे चीज़ों को करने वाले हैं, वो आप लोगों से डिस्कस कीजिए। अपनी लोगों को ट्रेनिंग जरूर दीजिए। छठी मैं कॉमन की मिस्टेक बात करूं तो राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल। राइट दोस्तों, देखिए आप भी जानते हैं कि कंपनी, व्हाट इज द कंपनी, कंपनी से आप क्या समझते हैं। कंपनी इज लाइक ग्रुप ऑफ पीपल मेक कंपनी, मतलब लोगों के द्वारा ही कंपनी बनाई जाती है। आज तक जितनी कंपनी सक्सेस हुई है वो लोगों की टीम की वजह से सक्सेस हुई है, और आगे भी जो होंगी ना वो लोगों की वजह से और टीम की वजह से होगी। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए क्या होता है ना, जब हम अपना फार्मा बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि यार चलो मेरे पास 30-35 डॉक्टर इस एरिया में मेरे को जानते हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में मैं लड़का रख लेता हूँ जो डॉक्टर से सारी बात मैं करूँगा, सारी सेटिंग, सारा कन्वर्जन मैं करूँगा। बस ये लड़का जाएगा एज ए कुरियर बॉय, सुबह वहाँ पे रिमाइंडर लगा देगा, दोपहर में जाके अवेलेबिलिटी करा देगा, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेगा फॉर दी प्रेजेंस से, कि बस हमारी प्रेजेंस मार्केट बनी रही। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़का शुरू में अपॉइंट कर लेते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस तरीके से हो सकता है कि इनिशियली कुछ सेल कर लें, बट आप ये सोचना कि 30-35 प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी चलती है क्या दोस्तों? नहीं चलती दोस्तों। आपको 30-35 डॉक्टर से आपको 40, 50, 60, 70, 80, 100 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको अपने कस्टमर प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड में, और वो तभी हो पाएंगे। और देखिए हर आदमी की लिमिट है, आप 30-35, 40, 50 कस्टमर, कितने कस्टमर संभाल सकते हैं? आपको टीम चाहिए, आपको लोग चाहिए जिनके अंदर कैलिबर हो। तो जस्ट फॉर द शेक कि आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए लड़का नहीं रखना है दोस्तों, आपने लड़का रखना है उसकी मेरिट के बेस पे, उसके अंदर क्या काबिलियत है, भले से वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। तो ये लोग हम बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम ना रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। आपने लोगों की मेरिट के हिसाब से उनको जॉब देनी है। राइट दोस्तों, सातवीं अगर कॉमन प्रॉब्लम की बात करूँ कि तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द गोल नॉट ऑन द प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ अपना जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया ना, हम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच नहीं रहे कि हमें वहाँ लक्ष्य तक पहुँचना कैसे है। ये तो वही बात हुई ना दोस्तों कि मुझे खाना बनाना है, मेरे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, मेरे पास सारा कुकरीज वो सब पड़ी हैं, लेकिन मैं खाना बना ही नहीं रहा हूँ। राइट दोस्तों, तो मेरा पेट कैसे भरेगा? तो इसलिए दोस्तों अगर हमने चलो कंपनी खोलते हुए हमने एक टारगेट बनाया कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मुझे 10 लाख की सेल करनी है। राइट दोस्तों, पर भाई वो 10 लाख की सेल कैसे होगी? उसके लिए मेरे पास क्या रोड मैप है? मेरे पास देखिए आपको पता है 2 लाख की सेल पे शायद कुछ अलग चैलेंजेस होंगे, 4 लाख की सेल पे कुछ अलग चैलेंजेस होंगे, 10 लाख की जब मैं सेल करूंगा ना तो कुछ अलग लेवल के चैलेंजेस होंगे। क्या मैं उतना तैयार हूँ? क्या मेरी टीम उतनी तैयार है? क्या मेरे पास उस सेल का रोड मैप है? ये मुझे कितने फंड्स चाहिए होंगे? मुझे कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट करनी है? तो सबसे पहले अपना ना आप रोड मैप तैयार कीजिए। आपने ठीक है गोल डिसाइड कर लिया, बट अब उस गोल को कैसे अचीव करना है वो आप जरूर डिसाइड कीजिए। 8वीं कॉमन मिस्टेक जो हम लोग एज ए बिजनेस ओनर करते हैं वो है कि हम लोग ना शुरू में जब हम अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं तो हम ना ट्रेडमार्क के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी टच किया था इस टॉपिक को, कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के हम लोग ध्यान नहीं रखते। दोस्तों क्या होता है ना, देखिए आप जब किसी प्रोडक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट को अपने एरिया में ब्रांड बनाया, पता चला 6 महीने बाद आपको किसी कंपनी से नोटिस आ जाता है कि भाई आपको ये ब्रांड बंद करना है, जस्ट बिकॉज कि ये ब्रांड हमारे ब्रांड से मेल खाता है, या ये आपने सेम नाम हमारे ब्रांड का आपने अपने ब्रांड पे रख दिया है। राइट दोस्तों, तो आप सोचिए ना आपके लिए कितना ऑकवर्ड हो जाएगा कि 6 महीने, साल भर आपने एक ब्रांड को अपने एरिया में स्टैब्लिश किया, आपने एक लेवल पे लेके गए, देन आपको ऑल सडन अपने ब्रांड नेम को चेंज करना पड़े। सेल का तो देखो दोस्तों जो लॉस है वो लॉस है, बट इसका ना अल्टीमेटली आपकी कंपनी की इमेज में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपने देखिए अपना ब्रांड नेम चेंज किया, अगर आप डॉक्टर के चैम्बर में जाएंगे, जो वो ब्रांड आपका लिख रहे हैं, आप उनको बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे हमारा ब्रांड नेम चेंज हो गया, प्लीज़ अब ये इस ब्रांड से आएगा, तो आप सोचिए ना कि एज ए न्यू स्टार्टअप वैसे ही आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने में, मार्केट का ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है। वहाँ पे क्या ना फिर डॉक्टर के दिमाग में पता नहीं कुछ और ही मैसेज जाते हैं कि यार ये कंपनी का क्या हिसाब किताब है, क्या सिस्टम है। तो देखिए क्या होता है ना दोस्तों, हम शुरू में ना अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करें ना दोस्तों, तो 6,000 रुपये का खर्चा आता है
एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने में। तो आप प्लीज़ सबसे पहले ना ब्रांड लॉन्च करने से पहले ट्रेडमार्क जो रजिस्टर कराइए। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग एज ए बिजनेस ओनर करते हैं, राइट दोस्तों। तो हमें अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। अगर मैं 9वें पॉइंट की बात करूँ ना, तो दोस्तों ये 9वां पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट को एलैबोरेट करके। 9वां पॉइंट जो है ना वो है फोकस ऑन आई। मतलब मेरे को अपने सबसे पहले मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, जो आपकी टीम है या जो आपके डाउन द लाइन पीपल हैं या जो मार्केट में हैं, वो लोग ना सबसे पहले वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। कि आपने मुझे सच सच बताना, क्या पिछले 1 साल में आपने कोई नया स्किल एक्वायर किया? आपने कितनी नई बुक्स पढ़ी, कितने आपने नए बिजनेस के एवेन्यू खोजे, कितने आपने अपना नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे ध्यान दिया? ठीक है दोस्तों, तो वो आपकी टीम आपको देख रही है क्योंकि आप उस पोजीशन पे बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि कहावत है, अ टीम इज एज गुड एज इट्स लीडर हिज, राइट दोस्तों। कि जितना अच्छा आपका टीम लीडर होगा उतनी अच्छी आपकी टीम होगी। तो एज अ लीडर ना आपको एग्जाम्पल सेट करने अपनी टीम के लिए। इसके लिए ना मैं फोकस ऑन आई, मतलब अपने आप को कैसे हम लोग एनहांस करें, अपने स्किल को कैसे हमें प्रेजेंट करना है, कैसे हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, पर हमें अपने आप पे सबसे पहले फोकस करना है। 10वें पॉइंट की बात करूँ ना दोस्तों, तो 10वां पॉइंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना अपनी प्रेजेंस सिर्फ एक ट्रेडिशनल थ्रू बना रहे हैं, सिर्फ 1 to 1 जैसे लोग लाइक मेडिकल रैप भेज के बना रहे हैं। आज अगर आप देखना दोस्तों, तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है ना जिसके थ्रू ना आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी क्या है ना कि हम डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बैठे वेट कर रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया में हम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। अरे भाई, अभी क्या हो रहा है ना कि वो सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहे हैं। अरे हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना है भाई। हमें अपने जितने भी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है ना, जहाँ जहाँ हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, हमें सबसे पहले ना अपनी कंपनी का एक पेज क्रिएट करना है। उसमें एक अच्छा सा अपना बायो, इंट्रो, लोगो हमने वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने ना उसमें, मैं कह रहा हूँ चलो आप डेली आप नहीं कर सकते हो, बट ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक आप उसमें कुछ डालिए। लाइक आप अपनी क्या अचीवमेंट आपकी रही है पिछले कुछ टाइम से, आप किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, आपने क्या क्या अभी तक अचीव किया, क्या आपके फ्यूचर प्लान है, क्या आपकी ग्रोथ है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में ना शायद जो भी हम जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, शायद 400 से 500 लोग हमारे सबके सोशल मीडिया ना अकाउंट में ऐड है। तो ये देखना, सोशल मीडिया से आपका फ्री में आपके 400 से 500 लोगों तक रीच पहुंच रही है। जो आपके डाउन द लाइन पीपल होंगे, उनके अकाउंट में इतने लोग ऐड होंगे, आप उनसे बोलिए अपनी कंपनी के पेज को प्रमोट करने के लिए। तो सोशल मीडिया ना, या डिजिटली मैं अगर आपको कहूँ, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए, आपकी कंपनी की इमेज बनाने के लिए। और दोस्तों आप भी जानते हो, जो दिखता है वही बिकता है, और उसी की वाही होती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन 10 मिस्टेक्स थी मेरे हिसाब से, जो एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एज ए फार्मा बिजनेस ओनर हम लोग अपने बिजनेस में कर रहे हैं। और कोशिश करिए मैंने कि अपने इस छोटे से वीडियो में सारे पॉइंट्स को मैं ठीक से कवर कर पाऊँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा जो मैंने मिस कर दिया है, तो अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पर्सनली अपने आप उसको डायरी में लिखिए, आप उसको कहीं नोट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दोस्तों मैंने हमेशा अपना नंबर और मेल आईडी छोड़ता हूँ, आप मुझे पर्सनली भी 1 to 1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। अभी दोस्तों वो इनिशियली मैं आपको 1 to 1 कंसल्टेशन, आपका जो टेलर मेड सोल्यूशन है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का आप जरूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, और आपको लगे कि ये वीडियो मेरे किसी काम की थी, आपके कुछ प्रॉब्लम आज आइडेंटिफाई हुई है, शॉर्ट आउट हुई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जो भी हमारे फार्मा के भाई बंधु हैं, एटलीस्ट जितने भी आप ग्रुप में ऐड हैं, आप उन सब ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।